नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीएनसी टीवी न्यूज़ में। अब मैं विनोद कुमार सिंह रिपोर्टर, अभी मैं मौजूद हूँ बरेली में और मेरे साथ मौजूद हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के कुछ भक्त मौजूद हैं, जो कि मैं इनसे बात करूँगा आज। तो सबसे पहले हमारी वीडियो में स्वागत है। क्या कहिएगा, भगवती मानव कल्याण संगठन का बड़ा प्रोग्राम था आज, क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हर घर जाके नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का उद्देश्य से हम लोग निकलते हैं और हर घर को नशा मुक्त करने का प्रयास रहता है। और माँ गुरुवर की कृपा ऐसी रहती है कि हम लोग कई घर को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के उद्देश्य से हम लोग सफल भी हुए हैं और हर घर में माँ का क्रम चल रहा है और आगे निरंतर गति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हम लोग आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे अगर माँ गुरुवर की कृपा रही हम लोगों के साथ, उनका आशीर्वाद मिला रहा तो। जैसे मैं पूछना चाहूँगा, आज अजय भैया जो आए हुए हैं यहाँ पर, किस उद्देश्य से आए हुए हैं, किस उद्देश्य से प्रोग्राम रखा गया? अभी अजय भैया जो आए थे यहाँ पे 1-2 घंटे का कार्यक्रम उन्होंने दिया, हम लोगों के लिए समय दिया। हम लोग बरेली निगम वाले बहुत ही सौभाग्यशाली थे जो उन्होंने हम लोगों के लिए समय निकाला, इतने कीमती समय। वो पिथौरागढ़ जाने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर 24 घंटे का खंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। आज हो चुका होगा या शुरू होगा और कल समापन है। उसके बाद नशा मुक्ति रैली निकलेगी वहाँ पे और लाखों करोड़ों लोग इस नशा मुक्ति केंद्र से, हमारे गुरुवर श्री का यही उद्देश्य था कि 2025 तक हम ऐसा रैली निकालेंगे और घर घर जाके, डोर टू डोर जाके लोगों को चेतना जागृत होगी उसकी और बाध्य कर देंगे हम हर घर में कि लोग वहाँ पर नशा मुक्त इस अभियान को लेके हर घर में जाके इस उद्देश्य को लेके सफल बनाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? ओमलता चौहान जी, आप कब से भगवती मानव कल्याण संगठन से आप जुड़े हैं, कार्यरत हैं? क्या कार्य है आपका, किस तरीके से आप अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं? मैं सन 2011 में मैंने गुरु दीक्षा प्राप्ति की थी और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ संगठन की। और मेरा कार्य उद्देश्य यही है कि घर घर जाकर के हम लोग आरती चालीसा पाठ कराते हैं। अपनी हमारी टीम प्रमुख रंजू झा दीदी जो हैं, वो घर घर जा कर के चालीसा पाठ, आरती क्रम यही वो कराए जाते हैं। और गुरुवर का आदेश है कि नशा मुक्त के लिए आप प्रेरित करें कि नशा मुक्त हों लोग, मांसाहार मुक्त हों, चरित्रवान जीने का जीवन जिएं। इसी प्रेरणा को लेकर के हम लोग घर घर जाकर के आरती चालीसा पाठ करते हैं और गुरुवर के आदेश का पालन करते हैं। आज अजय भैया यहाँ बरेली में उपस्थित हैं, क्या उद्देश्य लेके आए हैं? क्या चुनाव को लेकर उनका कोई उद्देश्य है, ऐसा कोई जानकारी चुनाव को अभी? हाँ, चुनाव को लेकर को तो जानकारी है क्योंकि हम लोग अजय भैया और पूजा दीदी हमारी बहुत विशाल रैलियां हो रही हैं जगह जगह देशों में, कई देशों में रैलियां, बहुत विशाल रैलियां हुई हैं। तो ये तो है चुनाव को लेकर के, लेकिन आगे और क्या है ये हम ये गुरुवर जाने। मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा, क्योंकि आजकल चुनाव में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, वो की उदाहरण बंगाल के तौर पे देखा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? हम लोग नारी शक्ति तो महान हमारे गुरुवर ने ही बताई है कि नारी शक्ति को आगे चलना ही चलना है और इसी उद्देश्य को लेकर के माँ भवानी को गुरुवर मना ही रहे हैं कि घर घर, क्योंकि जो इतना अत्याचार फैल रहा है, घर घर में अत्याचार फैल रहा है, देश में अत्याचार फैल रहा है कि आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन ना 2 साल की बेटियों को छोड़ा जा रहा है, ना 18 साल की लड़कियों को छोड़ा जा रहा है, ना क्या कहते हैं महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, ना वृद्धों को छोड़ा जा रहा है। तो ये जो अभियान जो चल रहा है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के गुरुवर ने छेड़ा है और नारी शक्ति जागृत हो, इन्हीं चीज़ों को लेकर के गुरुवर का ये मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा चुनाव से ही संबंधित। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, अपना जो भगवती मानव कल्याण संगठन का एक विचारधारा जो है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, उसका और उसका क्या मेल, जैसे क्या वो चल रहा है कि बराबर का? कुछ लोग कहते हैं कि एक ही है पार्टी। नहीं, बीजेपी का और हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई मेल नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुवर का आदेश है कि हमारी पार्टी जो है नशा मुक्त। जिस दिन गुरुवर ने कहा है कि हमारी जिस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आ जाएगी, उस दिन 24 घंटे के अंदर देश को नशा मुक्ति ही घोषित किया जाएगा। ये हमारे गुरुवर का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने बात करी है कुछ लोगों से, तो ये कहते हैं कि बीजेपी सनातन का स्तंभ है और भारतीय शक्ति चेतना भी सनातन का स्तंभ है, इसलिए लोग जो है चर्चा करते हैं। क्या इस पर आपकी क्या राय है? कुछ चीज़ों में है सनातन का स्तंभ, लेकिन अब मतलब पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि सनातन का स्तंभ है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के एक ऋषि की यात्रा, एक ऋषि हर मंच से
मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसे क्या कहते हैं कि आपको इस तरह से करना चाहिए, लेकिन आपके ठेके बंद नहीं हो रहे हैं, नशा मुक्त नहीं हो रहा है, मांसाहार मुक्त नहीं हो रहा है, चरित्रवान लोगों को नहीं किया जा रहा है कि आप जगह जगह ये शंकराचार्य हैं, मठाधीश्वर हैं और हमारे ये जगह जगह भागवत कथाएं जो होती हैं, इनके माध्यम से हम लोग किसी को चरित्रवान नहीं बना सकते। कथाएं सुनकर के लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि कथाएं सुनने वाले खुद ही इस चीज़ में लिप्त हैं। तो इसलिए पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि क्या कहते हैं बीजेपी जो है सरकार इस क्या कहते हैं सनातन का स्तंभ है, क्योंकि वैसे अच्छा कर रही है, बहुत चीज़ों में अच्छा किया है, लेकिन पूर्णतः नहीं कर रही है। जैसे शराब बंदी पे मतलब उन्होंने कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, मेन उद्देश्य शराबबंदी पर है। जगह जगह बच्चों के स्कूल हैं, चौराहे पर देखिए आप, मंदिरों के पास में देखिए आप, स्कूलों के पास में आप देखिए, जगह जगह गलियों पे देखिए, आपको हर व्यक्ति मिल जाएगा। लड़ाई झगड़ा खासतौर से अगर देखा जाए तो बरेली में क्या स्थिति है? बरेली में भी यही स्थिति है। बरेली में भी आप जगह जगह चौराहों पर देख लीजिए, जगह जगह मंदिरों के पास देख लीजिए, जगह जगह स्कूलों के पास देख लीजिए, जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, जगह जगह आए दिन चौराहों पर लड़ाई होती है। हिंदू मुस्लिम ही लड़ा रहे हैं, यही हिंदू मुस्लिम ही करवा रहे हैं। यही हमारे गुरुवर का जात पात का कोई नहीं, जात पात का भेद नहीं करना है, हमको सब एकजुटता के साथ चलना है। हमें बंद भी कराना है। मैं एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो अपना लक्ष्य है ना भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का, कब तक सत्ता में आने का लक्ष्य है? इसका कोई अनुमानित है? अभी गुरुवर ने कोई निश्चित नहीं किया है। गुरुवर ने कहा है कि आप अपनी मैंने जो यात्रा दी है ये साधारण यात्रा नहीं है, आप इस यात्रा में चलते रहिए। जिस वो समय अब नजदीकी है, जिस दिन भी आएगा वो गुरुवर जाने, गुरुवर की माया वो गुरुवर ही जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा यमुना गुप्ता नाम जी क्या कहिएगा भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बारे में? हाँ, वो गुरुवर ने कहा है कि अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्त कर देगी देश को, उस दिन मैं उसका सहयोग करूँगा, और अगर वो नहीं करेगी तो भगवती मानव कल्याण संगठन। मैं संगठन में ये कहना चाहता हूँ मोदी और योगी से कि मतलब ये शराब के ठेके बंद करा दें, और नहीं तो हमारे गुरुजी आगे मतलब बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। और समय लगेगा ये गुरुजी को अपना? ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कितना समय लगेगा, वो हमारे मतलब जो विचारधारा हैं, हमारे शर्तें हैं, वो मान जाएंगे तो हम उसी पार्टी को सहयोग कर देंगे, और नहीं मानेंगे तो हम अपनी संगठन के माध्यम से। अभी जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी जो पहले पढ़ते पढ़ते 22 राज्यों में सरकार बना चुकी है अपना। ये कितनी सरकारें बना लें, ये ठेके बंद कर देंगे तो इनकी हर जगह सरकार आएगी, अगर नहीं बंद करेंगे तो इनकी सारी जगह से सरकार जाएगी। अच्छा, निश्चित है। और जिस चुनाव को हमारा गुरुजी का आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ, देखो अखिलेश ने नहीं मानी तो अखिलेश की आज तक सरकार नहीं आ सकती और ना आएगी भविष्य में। गुरुजी ने कहा ही था मंच से, अपने मंच से लड़ेंगे और चले जाएंगे, और अपने मंच से कहा था गुरुजी ने, अपने मंच से कहा था। मंच से कहा था। और क्या कहा था? गुरुजी ने कहा था अखिलेश लखनऊ के जो शिविर लगा था उसमें गुरुजी ने कहा था मंच से कि ये लोग आपस में लड़ेंगे और आपस में घर में लड़ेंगे और चले जाएंगे, और देखो वही हुआ। सरकार नहीं आ पाई। गुरुजी जब लखनऊ के शिविर में आने वाले थे, 2017 में लगा था उनका लखनऊ में शिविर, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि अखिलेश ने कोई पाकिस्तानी गायक आने वाला था, तो उसके लिए कार्यक्रम रद्द करवा दिया था। जिस स्टेडियम में होने वाला था हमारे गुरुजी का शिविर लगने वाला था, तो उसने ये रोक लगा दी कि यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो हम आपका ये शिविर नहीं लगने देंगे यहाँ पर। तो गुरुजी से सबने बोला, शिष्यों ने, कि गुरुजी वो तो बहुत बड़ा आडम्बरी कर रहा है, हम लोगों को रोक लगा रहा है, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। सभी शासन प्रशासन से बातचीत हो गई थी गुरुजी के द्वारा, और गुरुजी के माध्यम से सारे शिष्यों ने बात कर ली थी। तो उसके बाद फिर भी वो रोक लगा रहा था कि नहीं, किसी भी यहाँ पर किसी भी कारण से यहाँ पर हम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, उसे बोलने दो अखिलेश को, और हम जब वहाँ लखनऊ में प्रवेश कर जाएंगे, हमारी गाड़ी जब वहाँ पर पहुँच जाएगी, तो मजाल नहीं किसी माँ का लाल नहीं पैदा हुआ है इस भूतल पर जो हमारे कार्यक्रम को और माँ के कार्य को रोक पाए या रोक देने की क्षमता रखता हो। तो जब गुरुजी पहुँच गए और वहाँ पर अपने आप से वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, उनकी गुरुजी की शक्ति से, माँ की शक्ति से उसका कार्यक्रम रद्द हुआ,
और उसी स्टेडियम में गुरुजी का शिविर रखा गया है और माँ गुरुवर की कृपा से बहुत अच्छे से शिविर का समापन किया गया। तो उसी में गुरुजी बोले थे कि अखिलेश, तुमने पूरी जोर लगा दी थी, पूरे शासन प्रशासन के द्वारा हर कोशिश लगा दी तुमने, फिर भी तुम हार गए। और मैं तुमको इसी मंच से तुमको ये यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आज के बाद से तुम ना तो सत्ता में रहोगे और ना आ पाओगे जब तक हम यहाँ पे इस धरती पे मौजूद हैं। और जब तक तुम आश्रम में जाके, और तुम्हारे मुलायम सिंह यादव उस समय जीवित थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए, और आपस में मैं ऐसा शक्तिपात कर दूंगा कि आपस में ही तुम लोग लड़ के झगड़ के मर जाओगे। तो वही हुआ और आज तक चल रहा है। उनके आपस में ही फूट हुई, उनके पूरे परिवार में। और वो गुरुजी ये भी कहा था कि जब तक तुम आश्रम में आके यहाँ माँ के दरबार में माफ़ी नहीं मांगोगे तब तुम सत्ता में, तब तक तुम नहीं आ पाओगे। और आज तक जो वो देख लीजिए आ ही नहीं पाए हैं, ना तो की संभावना भी नहीं है। मेरा कहना है कि गौशालाएं जो खुली हैं, गौशाला को सरकार से पैसा आता है और गऊ इतना परेशान है, उनको चारा तक नहीं मिल पाता है। सारे इर्धान प्रधान और विधायक सारा पैसा खा जाते हैं और गाय बेचारी भूखी मर रही हैं, तड़पती हैं, रोडों पे मरती हैं। इस तरह से ट्रक वाले कुचल जाते हैं, बस वाले कुचल जाते हैं, उनका कोई देख रेख नहीं है। इन पर मेरा जो है कि बहुत ज़्यादा विचार है कि मतलब इस तरह से सुधार आना चाहिए। योगी और मोदी से मेरा रिक्वेस्ट है कि गाय के लिए और इनके लिए इन पे प्रधानों पे इन पे शिकंजा कसा जाए अच्छी तरीके से, ताकि इन पे पैसा जाए। उन्हें प्रधान और विधायक ये पैसा सब मिलके खा जाते हैं। बेजुबान बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने क्या कदम उठाए हैं इसमें कदम यही उठाए हैं कि या तो बीजेपी सुधर जाए, और नहीं सुधरेगी तो हमारे गुरु महाराज सब सुधार देंगे। गुरु जी, गुरु जी ने कहा है? हाँ, इस बात को कहा है, चैलेंज दिया है, इस बात का है। और हम गुरु जी के साथ हैं और जितना संगठन जुड़ेगा उतना जोड़ने की प्रयास में है। उन्होंने कहा है कि 2026 से लेकर 2027 तक, 27 में वो विकराल आंदोलन छेड़ेगा कि फिर संभलने की संभावना नहीं होगी कि रोक सके। ये गुरुवर ने भविष्यवाणी इसी 2027 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रही भगवती मानव कल्याण संगठन की महिला कार्यकर्ता थी और हमने इनसे बात की और चुनाव को लेकर बात किया। तो हम थोड़ा सा समय का अभाव है, तो इसलिए हम वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की, जय हिंद, जय भारत।